बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, जो आपकी चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, वैसे तो जो चैप्टर नंबर 3 है, इट इज़ अबाउट इंटीग्रेशन। जो मेन इसका टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का है। बट इंटीग्रेशन के टॉपिक से पहले जो एक्सरसाइज 3.1 गिवन है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया गया है, विच इज़ अबाउट डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स का हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज़ भी करना है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो इसका ताल्लुक है वो डेरिवेटिव्स के साथ बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल्स ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। आपके सिलेबस में ऐसे फंक्शंस के डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं जो कि एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर 1, मैथमेटिकल फार्मूला एंड इट्स यूजेस, कि डिफरेंशियल का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने बेटे डिस्कस करना होगा डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई डी वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो डिफरेंशियल है, इसका जो सिंबल है वो डी वाई जो है, हमने ये डिस्कस करना होगा कि ये डेल्टा वाई और डी वाई डी एक्स से किस तरह से मुख्तलिफ है। डेल्टा वाई क्या है, ये आपने चैप्टर 2 में 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब आप एक्स में स्मॉल चेंज करते हैं डेल्टा एक्स की, तो एक्स में चेंज आने से जो वाई में चेंज आता है उसको आप डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते थे। और डी वाई बाई डी एक्स भी आप चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल आएगा उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल डी है। ठीक है, तो जब y का आप डिफरेंशियल ले रहे होते हैं तो आप उसको क्या लिखते हैं, आप उसको डी वाई लिखते हैं। तो सेकेंडली हम इस बात को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये तीनों जो नोटेशंस हैं ये किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और तीनों का क्या मतलब है। और लेक्चर के एंड पे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल्स, कि डिफरेंशियल का आप यूज़ कहाँ पर करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसके मैथमेटिकल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है डिफरेंशियल का। अगर हमारे पास एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप इसका डिफरेंशियल कैसे लेते हैं। d जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल के सिंबल को। तो आप इसके बोथ साइड्स का डिफरेंशियल लेंगे तो बनेगा डी वाई, और ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स का डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा, एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। यानी कि एफ का डेरिवेटिव लेके साथ में क्या लगा देंगे, डी एक्स लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये किसका बन जाएगा, ये डिफरेंशियल का फार्मूला बन जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ पर एफ प्राइम एक्स यानी कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो डेरिवेटिव के जितने रूल्स आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, वो रूल जो हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हैं डेरिवेटिव लेते वक्त। और साथ में डी एक्स लगा दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो है ना वो डिफरेंशियल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, आपको कहा जाता है कि आप इसका डिफरेंशियल लें। तो लेफ्ट साइड पे y है, y का डिफरेंशियल डी वाई होगा। राइट साइड पे साइन x है, आपने इसका डिफरेंशियल कैसे लेना है। तो बेटे ये जो ऊपर आपके पास फार्मूला है, आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉज x, यानी कि जो डेरिवेटिव होगा साइन x का वो क्या होता है, कॉज x। और चूंकि आप डिफरेंशियल ले रहे हैं तो आप साथ क्या लगा देंगे, डी एक्स लगा देंगे। यानी कि जो सा भी यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा आप उसका आगे डी मल्टीप्लाई करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर थीटा लिखा होता तो आप यहाँ पर क्या लिख देते, डी थीटा लिख देते। अगर यहाँ पर वेरिएबल टी इन्वॉल्व होता तो आप यहाँ पर क्या लिख देते, डी टी लिख देते। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। आपने अगर इसका डिफरेंशियल फाइंड करना हो तो वो डी वाई किसके इक्वल होगा, आप बेटे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्क्र प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0,
और चूंकि आप डिफरेंशियल ले रहे हैं तो साथ में क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। ठीक है, ये बेटे जो dx है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा x, स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आगे जब हम जाएंगे नंबर 2 पॉइंट पे तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि असल में ये जो dy है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी जो पहला टॉपिक आज का हमारा है वो क्या है कि आपने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ना है और इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है। अब एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू गिवन है, यानी कि एक फंक्शन गिवन है। क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, डेल्टा y और dy फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, और साथ में x की वैल्यू के बारे में बताया गया है कि x की वैल्यू 2 से चेंज होकर 1.8 बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, जो x की वैल्यू है इसको आप x लिखेंगे, और जो चेंज होने के बाद वैल्यू है इसको आप लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। वो किसके इक्वल है, वो 1.8 की इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि चेंज होने से पहले x की वैल्यू 2 है और चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू 1.8 है, यानी कि x 2 से 1.8 हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू में चेंज आता है तो वो चेंज होने के बाद 1.8 बन जाता है। यहाँ पर अगर आप ये देखना चाहें कि चेंज कितना आया है तो आप ये 1.8 जो फाइनल वैल्यू है इसमें से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी कि 1.8 माइनस 2 करेंगे तो वो आपके पास -0.2 आ जाएगा, जो एक्चुअली डेल्टा x की वैल्यू होगी। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास गिवन है। क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, डेल्टा y और dy। आइए डेल्टा y की तरफ चलते हैं। फॉर डेल्टा y आपने जो 2.1 एक्सरसाइज के अंदर प्रोसेस पढ़ा था डेल्टा y फाइंड करने का, यहाँ पर वही प्रोसेस यूज होना है कि आप क्या करेंगे, आप x में स्मॉल चेंज करेंगे जिसको आप डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही x में चेंज आएगा तो जो y में चेंज आएगा, y में चेंज को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वो डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टूडेंट्स, आपने डेल्टा y फाइंड करने के लिए क्या करना है, जहां जहां x है वहां पर लिख देना है x प्लस डेल्टा x, और जहां पे y है वहां पर आपने लिख देना है y प्लस डेल्टा y। तो बेटे आपने x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा x से और y को रिप्लेस कर दिया y प्लस डेल्टा y से। आपने जो कि डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, ये जो y लिखा हुआ है इसको ले जाएंगे राइट साइड पे, और राइट साइड पे ले जाकर y की जगह पर इसकी ये जो गिवन वैल्यू है ये पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, आप x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। इस 2 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और इधर आकर जो y माइनस हुआ था y की जगह पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। y इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर क्या होगा, माइनस होगा। अब ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव ये हो जाएंगे कैंसिल, ये 2x भी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे कैंसिल। जो बाकी वैल्यूज स्टूडेंट्स बच गई हैं, डेल्टा एक्स स्क्वायर, 2x डेल्टा x और प्लस 2 डेल्टा x, इन सब में सॉरी इन सब में आपने जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां डेल्टा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, और जहां पे x है वहां पर आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। x की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, ये जो आपके पास फाइनल वैल्यू है 1.8, इसमें से माइनस करेंगे 2 को तो वो आपके पास आता है -0.2, तो वो आपके पास डेल्टा x की वैल्यू है। तो जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां आपने -0.2 पुट करना है, और जहां जहां x है वहां पर आपने क्या करना है, 2 पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, डेल्टा y की। अच्छा, अगर आप गौर करें तो आपने इस 3.1 एक्सरसाइज जो है इसमें नया अभी तक क्या किया है, आपने सिर्फ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, वरना डेल्टा y जो है वो डेरिवेटिव का प्रोसेस करते हुए आपने 2.1 एक्सरसाइज में भी फाइंड आउट किया था। तो बस ये आपने एक काम नया किया है कि यहाँ पर
एक्स की और डेल्टा एक्स की चूंकि वैल्यूज गिवन है तो आपने वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन की है, जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, वो क्या है? वो है जी डी वाई। अब डी वाई कैसे फाइंड होगा? जो ऊपर आपने ये फार्मूला पढ़ा है डिफरेंशियल का, वो यूज करते हुए फाइंड आउट होगा। तो आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डी वाई की वैल्यू कैसे हमारे पास आएगी। फॉर डी वाई, वाई स्टूडेंट्स आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। अब आपने डिफरेंशियल का ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि डी वाई किसके इक्वल होता है? एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपने डी वाई फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल लेना होगा। तो आप बोथ साइड्स का डिफरेंशियल ले लेंगे। डिफरेंशियल कैसे लेंगे? सबसे पहले स्टेप में तो आपने डिफरेंशियल का सिंबल लगा दिया बोथ साइड्स पे, दैट इज डी। डी आपने बोथ साइड पे लिख दिया। अब ये डी इसके ऊपर अप्लाई कैसे होगा? बाय दिस फार्मूला अप्लाई होगा कि आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है और साथ में डी एक्स लगा देना है। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और साथ में बेटे क्या आ गया? डी एक्स आ गया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है, बाकी x प्लस 1 और dx बचेगा और उसमें आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है। x की जगह पर x की वैल्यू आपने 2 सब्स्टिट्यूट कर दी और dx की जगह पर आपने dx की वैल्यू -0.2 सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये जो dx की वैल्यू आपने -0.2 पुट की है, डेल्टा एक्स या dx ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ रिप्रेजेंट चेंज इन x, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में नोट किया कि डेल्टा y और dy ये दोनों सेम नहीं आए हैं। अगर आप पिछले पेज के ऊपर देखें तो डेल्टा y की वैल्यू कुछ और थी, अब ये dy की वैल्यू कुछ और है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये इक्वल नहीं होते, हाँ ये लिमिटिंग केस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। लेकिन डेल्टा एक्स और डी एक्स दोनों क्या होते हैं? वो आपस में इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 1 और 2 वो आप लोगों ने खुद से इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए यहां पर एक फंक्शन गिवन है। रिक्वायरमेंट ये है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई, के जी डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें और डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आप पहले भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.4 अगर आप रिकॉल करें तो वहां पर आपके पास इस तरह के फंक्शंस थे जिसमें एक्स और वाई क्वेश्चन के अंदर मिक्सअप थे। आपको याद होगा कि आपने इस फंक्शन को वहां पर क्या नाम दिया था? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना सीखा हुआ है बेटे, ये आपको आता है। ये आपने 2.4 एक्सरसाइज में डिटेल में किया हुआ है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3.1 में से आएगा तो वहां पर पेपर में बेटे क्या लिखा होगा? लिखा होगा यूज डिफरेंशियल्स, कि भी डिफरेंशियल का यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें। तो बेटे जब डिफरेंशियल का यूज करना है देन आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना होगा। अभी हम करेंगे तो आप देखेंगे कि डिफरेंशियल का यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी है और डेरिवेटिव यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। यानी कि उसमें ज्यादा स्टेप्स करना पड़ते हैं, इसमें हमारे पास है ना वो कम स्टेप्स करना पड़ते हैं। तो देखिए बेटे हमने क्या करना है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंशियल को यूज करते हुए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे बेटे, जो गिवन फंक्शन है वो हमारे सामने लिखा हुआ है, आप स्टेटमेंट देंगे टेकिंग डिफरेंशियल, कि ये डिफरेंशियल लेना चाह रहे हैं। बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल का सिंबल लगा दिया आपने। उसी तरह से जिस तरह से आप बोथ साइड पर डेरिवेटिव का सिंबल लगाया करते थे चैप्टर 2 में, आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? डिफरेंशियल का सिंबल लगा रहे हैं और डिफरेंशियल का सिंबल क्या होता है? डी होता है। अब बेटे रूल फॉर
डिफरेंशियल वही होंगे जो रूल फॉर डिफरेंशिएशन है, कि अगर फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो जिस तरह से डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता था उसी तरह से डिफरेंशियल भी अलग अलग होगा। x4 का डिफरेंशियल अलग, वाई स्क्वायर का अलग। राइट साइड पे x और वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेटे अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। लेफ्ट साइड पे आपने प्लस का डिस्ट्रीब्यूटिव का रूल लगाया और राइट साइड पे बेटे आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। लें जी डी ऑफ x4, अब बेटे आप x4 का डिफरेंशियल लें। बेसिक फार्मूला आपको पता है कि क्या करना होता है, आपने इसका डेरिवेटिव लेके साथ में dx लगा देना है। तो x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x3, साथ में आपने dx लगा दिया। वाई स्क्वायर का भी बेटे इसी तरह से है, दैट इज 2y और dy। ये x एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y और फिर आगे dy, यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशियल ये dx रहेगा एज इट इज। डिफरेंशियल लेने के बाद जब आपने dy बाई डी एक्स का टारगेट सेट किया हुआ है अपने माइंड में, वो टारगेट आप कैसे अचीव करेंगे? जिन जिन टर्म्स में dx है आप उनको एक तरफ कर देंगे। जैसा कि ये एक टर्म है इसके अंदर dx है, ये वाली दूसरी टर्म है इसके अंदर dx है। आप dx वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आके उनमें से dx को कॉमन ले लीजिए। उसके बाद जो ये वाली टर्म है इसमें dy है और ये वाली टर्म है इसमें भी dy है, तो आप dy वाली टर्म्स को राइट साइड पे ले जाकर इन दोनों में से dy को कॉमन ले लीजिए। अब बेटे ये जो dx इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आकर डिवाइड होगा और dy ओवर dx की फॉर्म बन जाएगी, और जो ये वाली वैल्यू है ये इधर आकर डिवाइड होगी तो ये आपके पास किसकी वैल्यू बन जाएगी? dy ओवर dx की फाइनली हमारे पास है ना ये वैल्यू बन जाएगी। अब बेटे अगर आपने dx ओवर dy फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यहीं पे, तो वो dx ओवर dy बन जाता है। मजीद प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोई एक और पार्ट करते हैं। हम इसका जो है ना वो नेक्स्ट देखते हैं। हम फोर्थ पार्ट इसका करते हैं बेटे प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए बेटे फोर्थ पार्ट क्या है? एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बेटे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है कि आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड करना है? बाय यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का बेटे आपने यूज करना है। तो एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू सी, बाय टेकिंग डिफरेंशियल आपने स्टेटमेंट दी, बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल का साइन लगा दिया, दैट इज डी। अब टू फंक्शंस माइनस हो रहे हैं एक्स वाई और लॉग एक्स, डिफरेंशियल अलग अलग हो जाएगा, माइनस के ऊपर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट साइड पे बेटे कांस्टेंट है, जिस तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है इसी तरह से कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है ये भी बेटे किसके इक्वल होगा? ये भी जीरो के इक्वल होगा। x मल्टीप्लाई वाई का डिफरेंशियल कैसे लिया जाएगा? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा। x एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ y प्लस y एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ x। फिर ये नेगेटिव साइन आ गया। log x का डिफरेंशियल कैसे लिया जाएगा बेटे? log x का डेरिवेटिव लिया जाएगा और साथ में dx लगाया जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और साथ में आपने dx लगा दिया। बेटे डिफरेंशियल आपने ले लिया। अब जिन जिन टर्म्स में dy है उनको एक तरफ करेंगे और जिन जिन टर्म्स में dx है उनको हम एक तरफ करेंगे। तो बेटे ये dy वाली टर्म है x dy, ये आपने लेफ्ट साइड पे कर ली और इन दोनों टर्म्स को आप ले गए राइट साइड पे और राइट साइड पे ले जाने के बाद dx दोनों में से कॉमन भी ले लिया। ये 1 ओवर x नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव, और ये y इधर पॉजिटिव था तो इधर आकर नेगेटिव। अब बेटे ये जो dx राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट पे आके डिवाइड होगा और जो x लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट पे जाकर डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी।
तो बेटे जब आप बोथ साइड्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो देन हमारे पास क्या बन जाएगा, dx/dy बन जाएगा। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स जो ना हमारे यहाँ से पूरी होगी। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटे क्वेश्चन 2 के, वो इसी तरह से आपने खुद से कंप्लीट करने हैं। आज के लेक्चर का जो सेकंड पोर्शन है उसकी तरफ अब हम चल रहे हैं बेटे। आज के लेक्चर का सेकंड पोर्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स। यानी कि डेल्टा वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डी वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो डी वाई ओवर डी एक्स है इस ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बेटे ये जो चीज है बोर्ड के एमसीक्यू में जो बोर्ड का पेपर आपका था उसमें ये चीज पूछी जा चुकी है, इसलिए आपने इस बात को जरा गौर से समझना है कि डेल्टा वाई एक्चुअली क्या है और डी वाई जो है ना वो क्या है। देखिए बेटे मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ की है जिसमें ये एक कर्व है। समझिए कि किसी फंक्शन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया है और इसके ऊपर आपने टू नेबरिंग पॉइंट्स लिए हैं P और Q। नेबरिंग पॉइंट्स हम इसलिए कह रहे हैं कि ये समझ लीजिए कि बहुत ही नियर टू पॉइंट्स हैं। P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई। यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें स्मॉल चेंज किया तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन गए। अब अगर बेटे आप P से लेकर L तक का डिस्टेंस देखें तो ये क्या है, ये P और Q पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो P से लेकर L तक क्या है, जो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है और वो कितना है, वो डेल्टा x है। तो ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई। और L से लेकर Q तक ये जो बेटे वर्टिकल डिस्टेंस है L से लेकर Q तक, ये दोनों पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस है। और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का फर्क क्या है, ये y है और ये y प्लस डेल्टा y है। डिफरेंस बेटे कितना है, डेल्टा y है। यानी कि Q से लेकर L तक का ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये किसकी वैल्यू है, ये डेल्टा y की वैल्यू है। तो ये वाली वैल्यू PL डेल्टा x है, ये वाली वैल्यू QL क्या है, वो डेल्टा y है। तो स्टूडेंट्स देखिए डेल्टा वाई एक्चुअली क्या है, वो राइज इन फंक्शन है कि फंक्शन ने कितना राइज किया है पी से लेकर क्यू तक जाते हुए। यानी कि पी एल क्या है, डेल्टा एक्स या डी एक्स, चेंज इन एक्स वो हमारे पास पी एल है। और क्यू एल बेटे क्या है, वो डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, राइज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब डी वाई बेटे क्या है, ये जो बेटे जहां पर P पॉइंट पे आपने जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, देखिए ये P और Q को मिलाने वाली जो लाइन है ना बेटे, ये क्या कहलाती है, ये सीकेंट लाइन कहलाती है। टू पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो एक कर्व के ऊपर होती है, दैट लाइन इज नोन एज सीकेंट लाइन। अगर बेटे ये Q पॉइंट P को अप्रोच करेगा, यानी कि ये Q जो है वो P के अगर करीब करीब आता जाएगा, तो फिर ये जो सीकेंट लाइन है ये क्या बनती जाएगी, ये टेंजेंट लाइन बनती जाएगी। यानी कि जब Q पॉइंट P को अप्रोच करेगा तो ये सीकेंट लाइन टेंजेंट को अप्रोच करेगी। तो ये टेंजेंट लाइन QL को जहां पर कट कर रही है, ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है ना LM डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बेटे किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअली dy की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि एल एम डी वाई क्या है, राइज इन टेंजेंट है कि P से लेकर Q तक जाते हुए टेंजेंट लाइन ने कितना राइज किया है। ठीक है, तो ये बेटे डेल्टा वाई और डी वाई में ज्योमेट्रिकल डिफरेंस हमारे पास आ गया कि डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, राइज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डी वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, राइज इन टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो डी वाई ओवर डी एक्स है, ये तो बेटे आप पहले पढ़ के आए हैं कि अगर इस टेंजेंट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल साई बन रहा हो, तो ये जो टेंजेंट ऑफ साई है ये बेटे क्या क्या बनता है, लाइन की स्लोप बनती है। तो जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये डी वाई ओवर डी एक्स की इक्वल होती है। तो बेटे ये जो तीनों में डिफरेंस है ना ज्योमेट्रिकली, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो ज्योमेट्रिकली इसका डिफरेंस है। एनालिटिकली बेटे इसमें क्या डिफरेंस होता है, डी वाई ओवर डी एक्स एनालिटिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को, जो आप चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ के आए हैं, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है।
डेल्टा वाई बेटे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है टोटल चेंज इन वाई को, कि अगर एक्स में कोई स्मॉल चेंज आता है, उस चेंज की वजह से वाई में टोटली कितना चेंज आएगा, वो बेटे क्या है, वो डेल्टा वाई है। और डी वाई क्या है? डी वाई बेटे लिमिटिंग केस में जब डेल्टा एक्स अप्रोच करता है जीरो को, तो फिर डी वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटे आपने ये तीनों बातें याद रखनी है कि इनका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है और एनालिटिकली क्या मीनिंग है। डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल चेंज इन वाई को, फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। और dy किसको रिप्रेजेंट करता है? when delta x approaches to 0, then जी dy है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन y को रिप्रेजेंट करता है। और जो dy ओवर dx है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटे ये बात पेपर में एमसीक्यू में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपने एनालिटिकली भी तीनों का मतलब याद रखना है और आपने ज्योमेट्रिकली भी तीनों का मतलब जो है ना वो याद रखना है। ठीक है, ये नीचे मैंने एक नोट लिखा है कि डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली डी वाई के इक्वल होता है जब डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा होता है? जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये बेटे हम आज के लेक्चर का जो सेकंड पोर्शन है वो हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे आज के लेक्चर के थर्ड पोर्शन की तरफ, एप्लीकेशन की तरफ, कि आप कहां पर जो है ना इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है बल्कि लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। 17 का फोर्थ रूट, ऊपर जो 4 लिखा हुआ है बेटे, इसका मीनिंग क्या होता है? 17 की पावर 1/4 लिखा हुआ है। और कहा यह जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ। अब अपने बुक में स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये कहा गया है कि डिफरेंशियल को यूज करते हुए आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है ना वो उसको फाइंड आउट करें। अब बेटे जरा समझिएगा आप, डिफरेंशियल को आपने यूज करना है। डिफरेंशियल किसका होता है? फंक्शन का होता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन के अंदर तो कोई फंक्शन नहीं गिवन। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? डिफरेंशियल बेटे तब यूज होता है जब कोई एक्स की वैल्यू हो और उसमें कोई स्मॉल चेंज हो। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई एक्स की वैल्यू दी गई है और ना ही कोई चेंज दिया गया है, यानी कि डिफरेंशियल को यूज करने के लिए जितनी चीजें हमें चाहिए उनमें से यहाँ पर कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड की गई। ना तो बेटे यहाँ पर हमें जो है वो फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, ना एक्स प्रोवाइड किया गया है और ना ही डेल्टा एक्स प्रोवाइड किया गया है। इनमें से कोई भी वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं की गई। तो बेटे आप क्या करेंगे? आप फंक्शन खुद से बनाएंगे। अब फंक्शन कैसे बनेगा? एक तो तरीका है ना कि आप याद रख लें, सिर्फ एक नहीं, इसकी एक टेक्निक आप याद रख सकते हैं। बेटे देखो 17 का फोर्थ रूट है, आप जरा अपने माइंड में इसको सोचें कि यार यहाँ पर कौन सी चीज लिखी होती तो आप बड़ी आसानी से विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसका रिजल्ट बता सकते। तो बेटे आपके माइंड में फौरन आएगा कि अगर यहाँ पर 17 की जगह पर 16 लिखा होता ना, तो 16 चूंकि 2 की पावर 4 होता है तो 4 पावर 4 से कट के इसका आंसर 2 आ जाता। तो इसके अलावा भी हो सकता है 81 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 81 लिखा होता तो तब भी ऐसा था कि आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसका रिजल्ट निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने इसके नियर रहना है। तो 17 के नियर बेटे आप ये थिंक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 16 लिखा होता तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप आसानी से इसका आंसर देना बता सकते थे। तो बेटे देखिए फंक्शन आप कैसे बनाएंगे? जहां पर आपका चेंज करने को दिल कर रहा है, जहां पे चेंज करने को दिल कर रहा है वहां पर एक्स लिख दीजिए तो ये फंक्शन बन जाएगा। और जो आपका लिखने का दिल कर रहा है उसको x की वैल्यू बना दीजिए कि x क्या है? वो 16 है। और चेंज कितना आपने किया है? एक्चुअल वैल्यू थी 17, आपने डिस्पोज किया वो क्या है? 16 है। एक्चुअल वैल्यू माइनस सपोज्ड वैल्यू, 17 माइनस 16 वो बेटे क्या है? वो डेल्टा x की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1। तो बेटे डिफरेंशियल को यूज करते हुए आपने एक फंक्शन बनाया
और उसमें आपने एक x की वैल्यू सपोज की और उसमें आपने स्मॉल चेंज को इंट्रोड्यूस करवाया कि 17 तक हमने जाना है। अगर x के लिए 16 लेते हैं तो 16 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 17 बनता है। तो बेटे इस तरीके से आपने इसका फंक्शन जो है ना वो बनाना है, या फिर सिंपली याद रख लीजिए कि यहाँ पर आपने 16 लिख देना है और x लिख के फंक्शन बना देना है। ठीक है, अब बेटे आपने क्या करना है, फंक्शन जब बना लिया, x की वैल्यू के बारे में डिसाइड कर लिया और डेल्टा x और dx लिख दिया, अब आपने इसका डिफरेंशियल लेना है। जब बेटे बोथ साइड्स का डिफरेंशियल लेंगे, लेफ्ट का भी डिफरेंशियल ले लिया, राइट का भी डिफरेंशियल ले लिया, ये जो डी ऑफ एफ एक्स है, एफ का डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पे एक्स की पावर 1/4 का डिफरेंशियल बेटे आपने कैसे लेना है, इसका डेरिवेटिव लेके साथ में क्या लगा देना है, डी एक्स लगा देना है। लेफ्ट पे भी ऐसा ही किया, राइट पे भी ऐसा ही किया, डेरिवेटिव लेके डी एक्स, डेरिवेटिव लेके डी एक्स। अब बेटे जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के इक्वल होगा। ये जो अभी आपने पिछले पेज पे बात की थी लिमिटिंग केस की, कि जब डेल्टा एक्स अप्रोच करता है जीरो को तो डेल्टा वाई अप्रोच करता है डी वाई को। तो बेटे अगर आप इस एफ एक्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो आपको वही एक्सप्रेशन बना हुआ नजर आएगा जो आप अक्सर देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स किसके बराबर होता है, वो आप लिखते थे डेल्टा वाई के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब आप लिमिटिंग केस में आएंगे तो डेल्टा वाई क्या होता है, वो डी वाई के इक्वल होता है। इसलिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा रहे, बल्कि क्या लगा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा रहे हैं। ये फॉर्मूला बेटे आपने यूज करना है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पर इसकी आपने वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे आएगा, एफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो ये बेटे बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फोर्थ रूट, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ये वैल्यू आ गई। एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो क्या है, वो एक्स का फोर्थ रूट है, वो बेटे आपने पुट कर दिया। डी वाई की जगह पर आपने ये जो डी वाई की वैल्यू फाइंड की हुई है, ठीक है, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। जब बेटे सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो गई, अब x और डेल्टा x पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 16 थी और डेल्टा x की वैल्यू 1 थी, 16 और 1 बेटे क्या बन गया, 17 का फोर्थ रूट। यहाँ पर x की जगह पर 16 आ गया, यहाँ पर भी x की जगह पर आपने 16 पुट कर दिया। 16 लिखने की बजाय आपने इसको 2 की पावर 4 लिख दिया, और नेगेटिव पावर थी तो ओवर में ले जाके इसको आपने पॉजिटिव कर दिया, ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप इस 4 को 4 से कैंसिल करते हुए आप इसको वैल्यूएट कर सकें। डी एक्स की जगह पर डी एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट कर दी। अब बेटे 16 का फोर्थ रूट यानी कि 16 होता है 2 की पावर 4, 4 1/4 से कैंसिल होके इसका आंसर 2 आएगा। यहां पर 4 4 से कैंसिल होगा, पावर में 2 की पावर 3 8 होगा और 8 4 आर 32। अब बेटे आप इसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप बेटे अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, आप 17 का फोर्थ रूट कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्टली लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर आपने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है। इसमें अगर कहीं कोई थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को आती है ना बेटे, तो वो यहाँ पर आती है कि फंक्शन कैसे बनाना है। तो फंक्शन जो है वो मैंने आपको डिटेल से जैसे बता दिया है कि जो पावर के अंदर लिखा वो वहां पर एक्स लिख दें। सादी सी बात, आपको बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना वो इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, जो इस फॉर्म के हैं कि जो जो वैल्यू पावर के अंदर लिखी हुई है ना उसको एक्स लिख दें। ठीक है, और देखें कौन सा नंबर है जो यहाँ पर लिखने से आप क्या कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली इसका रिजल्ट जरा वो निकाल सकते हैं। तो वो आपने 16 डिसाइड की और जो चेंज आया है वो आपका डेल्टा एक्स होगा। उसके बाद आपने इसका डिफरेंशियल लेना है और इस फॉर्मूले का यूज करना है, और उसके बाद फॉर्मूले का यूज करने के बाद ये जो एक्स और डेल्टा एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देनी है तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटे, इसलिए इसका मैं एक और पार्ट आपको कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए। देखिए जरा नीचे वाला जो ये क्वेश्चन हमारे पास है,
थर्ड पार्ट बेटे क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ 29 डिग्री। अब ये उससे जरा डिफरेंट है। आपने इसकी वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग डिफरेंशियल। क्या करेंगे, डिफरेंशियल बेटे आपने लगाना है तो कोई फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन नहीं होगा तो डिफरेंशियल किसका लेंगे, और फिर उसमें कोई एक्स होना चाहिए और उस एक्स में कोई चेंज आना चाहिए। ठीक है, अब ना तो एक्स है, ना एक्स में किसी चेंज की बात की है, और ना ही फंक्शन है। अब सारा काम हमने खुद से करना है। तो बेटे अगेन वही बात है, आप देखें कि ये जो नंबर है यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा होता इसके नियर, कि आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इसका रिजल्ट बता सके। तो आप बेटे सोच सकते हैं कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री लिखा होता तो आप इसका रिजल्ट बता सकते थे, बिकॉज कॉज ऑफ 30 डिग्री आपने बहुत दफा पढ़ा हुआ है कि ये किसके इक्वल है। तो बेटे जहां पर आपका चेंज करने को दिल कर रहा है ना, यहाँ पर एक्स लिख दें तो ये फंक्शन बन जाएगा कॉज एक्स, और एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे, 30 लेंगे, और चेंज कितना हुआ है, एक्चुअल वैल्यू माइनस सपोज्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू बेटे कितनी है, 29 डिग्री है, जो आपने सपोज की है वो कितनी है, वो 30 है। एक्चुअल वैल्यू माइनस सपोज्ड वैल्यू, 29 माइनस 30 करेंगे तो बेटे ये बन जाएगा -1। और जब आप साइन कॉस के बाहर आप वैल्यू लिखते हैं तो डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बल्कि किस फॉर्म में लिखते हैं, आप इसको रेडियंस में कन्वर्ट करके लिखते हैं। आप इसको π/180 लिख देंगे, बिकॉज 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 के इक्वल होता है। लो बेटे फंक्शन बन गया, x डिसाइड हो गया और dx डिसाइड हो गया। अब क्या करना है, अब इसका डिफरेंशियल लेना है। f(x) का डिफरेंशियल क्या होगा, f'(x) dx इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, -sin x इंटू dx। लो बेटे डिफरेंशियल में ले लिया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला बेटे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। डी वाई लिख दें या एफ प्राइम एक्स डी एक्स लिख दें। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है कि यहाँ पर डी वाई भी लिखा जा सकता है या एफ प्राइम एक्स डी एक्स भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेटे क्या होगा, आपने फंक्शन में x की जगह पर लिख देना है x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये कॉज ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। एफ एक्स की जगह पर एफ एक्स की वैल्यू कॉज एक्स आ गई, और एफ प्राइम एक्स और डी एक्स की वैल्यू बेटे पुट कर दी। नहीं जी, आगे आपका काम आसान है। x और डेल्टा एक्स दोनों वैल्यूज पुट की, x 30 था और डेल्टा एक्स -1 था, तो 29 डिग्री हो गया। यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर साइन 30 आ गया, dx की जगह पर -π/180 आ गया। उसके बाद बेटे कैलकुलेटर का यूज है और आपके पास इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो इसके फर्दर जो नेक्स्ट दोनों पार्ट्स हैं वो आपने खुद जो है ना प्रैक्टिस के लिए कर लेने हैं। उसके बाद देखिए बेटे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज का है, यहाँ पर आपको जो है मजीद इसकी जो एप्लीकेशन है वो समझ आएगी डिफरेंशियल की। क्वेश्चन बेटे ये है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम 5 टू 5.02। यहाँ पर बेटे ये कहा जा रहा है कि अगर एक क्यूब आपके पास है, उसकी लेंथ 5 से चेंज होकर 5.02 हो जाती है, तो फिर वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली कितना चेंज आएगा। ठीक है जी, क्योंकि बेटे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट चेंज का है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आप डिफरेंशियल के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो बेटे आप डिफरेंशियल लेना चाहते हैं वॉल्यूम का, तो आप इसकी हर साइड को एक्सपोज कर लें। अगर हर साइड की लेंथ x है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम x क्यूब के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू बेटे 5 से चेंज होकर 5 प्लस 5.02 हुई है, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप x की वैल्यू 5 ले लें, और जो चेंज आया है वो कितना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। 5.02 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो 0.02 बन जाएगा। अब बेटे चेंज फाइंड करना है तो आपने डिफरेंशियल लेना है। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x के dx होगा। x की और dx की वैल्यू को पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो इतने क्यूबिक यूनिट बेटे क्या आ गया है, ये इसका चेंज इन वॉल्यूम आ गया है। तो देखिए अगर साइड की लेंथ चेंज होगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, क्योंकि साइड की लेंथ अगर कम हो जाएगी तो बॉक्स स्मॉल हो जाएगा, अगर साइड की लेंथ बड़ी हो जाएगी तो बॉक्स बड़ा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, तो वो चेंज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप डिफरेंशियल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं।
दूसरे मेथड भी हमारे पास होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल के थ्रू भी किया जा सकता है। तो आप उसका फॉर्मूला बनाकर उसका डिफरेंशियल ले लें तो वो अप्रोक्सीमेट चेंज हमारे पास आ जाएगा। लो बेटे, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब आप इसमें सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।